Namaskar bachcho. Today again we are going to discuss the new topic of the chapter 1 of microeconomics, which is again very important क्योंकि हमने पीपीसी के बारे में पीपीसी का जो एक सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है, अब उसी के कंटिन्यूशन में हमने क्या बनाया कि फीचर्स ऑफ पीपीसी। तो ये टॉपिक हमारा आज है, जो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ पीपीसी या टू प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी और व्हाट इज़ पीपीसी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके माइक्रो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ पीपीसी और उसका स्केड्यूल डायग्राम उसका सारा आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। तो देर आर टू फीचर्स ऑफ पीपीसी। सबसे पहला फीचर क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीपीसी जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब यहाँ क्या है, देखिए डायग्राम से समझिए आप। ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया हमने 0, ये ले लिया वाई, यहाँ ले लिया गुड एक्स और यहाँ ले लिया हमने गुड वाई। अब जब हम पीपीसी ड्रॉ करते हैं तो ये पीपीसी हम बना लेते हैं। अब इस पीपीसी में हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज डाउनवर्ड का मतलब यहाँ क्या है कि सपोज इनिशियली हम ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाई का कर रहे हैं और ये एक्स का कर रहे हैं। अब आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो डेफिनेटली वाई का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स देन यू हैव टू गिव द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। रीजन बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दैट्स वाई द पीपीसी इज स्लोप डाउनवर्ड। मतलब एक गुड्स का प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, एक का कम कर रहे हैं, तो वो इन्वर्सली रिलेटेड है और इसी वजह से हमारा जो कर्व है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोप हो गया। और डाउनवर्ड जो कर्व होता है इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और नेगेटिव का मतलब हम एक्स का बढ़ा रहे हैं और वाई का कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन हमने देख लिया, क्योंकि पीपीसी ड्रॉन ऑन टू अजम्पशंस बेसिकली, जो मेनली कि रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुल यूटिलाइज एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। तो जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं होगा तो फिर अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे एक गुड्स का तो दूसरे का आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज दैट्स वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। और इसी को हमने क्या पढ़ा था, दिस इज द एमओसी। यही तो एमओसी होता है। व्हाट इज एमओसी? एमओसी यही तो होता है कि ये क्या हो गया, चेंज इन वाई, और ये क्या हो गया, चेंज इन एक्स। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ अपॉन गेन। ये इसका लॉस हुआ है और इसका गेन हुआ है तो वो करके हम एमओसी। तो ये एमओसी हम ये भी कह सकते हैं कि पीपीसी जो स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ एमओसी, बिकॉज एमओसी वो रेट होती है जिसपे हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और वाई को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं। तो अल्टीमेटली एमओसी क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वाई का, और ये रीजन है। तो अब देखो हम थ्योरी पे चलते हैं वापस। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ बच्चे, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, दिस इंप्लाइज दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स सम यूनिट ऑफ अदर गुड्स क्या होगा, मस्ट बी सेक्रीफाइस। अब हमने तो उसका रीजन भी डिस्कस कर लिया। रीजन देखो, ड्यू टू द फैक्ट दैट केस ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो इस वजह से हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। और यही रीज़न है कि हमें एक का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, दूसरे का बढ़ाना पड़ेगा, और इसकी वजह से पीपीसी क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, और शॉर्ट में बोल सकते हैं ड्यू टू एमओसी। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड एंड इसका क्या मतलब है डाउनवर्ड स्लोप का। देन सेकेंड जो फीचर्स है इसका वो क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब है कॉनकेव का? कॉनकेव का मतलब ये होता है कि देखो हम एक बार जैसे देखिए यहाँ बेसिकली एक जो लाइन है उसके 3 स्लोप हो सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस 0 और वाई, तो एक स्लोप तो क्या हो सकता है ये, तो ये तो हो गया कॉनकेव, जो आपने शायद 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि कॉनकेव कॉन्वेक्स। दूसरा एक लाइन का स्लोप क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है, गुड एक्स गुड वाई, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये कब एक लास्ट में क्या हो सकता है, जो एक स्लोप और हो सकता है वो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ हम क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई, तो ये वाला स्लोप हो सकता है। तो ये जो 3 स्लोप होते हैं इनका मेन रीज़न क्या होता है, इनका मेन रीज़न होता है कि एमओसी, कि देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो एमओसी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है।
एमओसी इंक्रीज होने का क्या मतलब है यहाँ? एमओसी इंक्रीज होने का मतलब कि हम जो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और वाई का जो कम कर रहे हैं वो क्या करें, इंक्रीजिंग रेट से करें, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एमओसी। जो लॉस हमारा है वो बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ता जाता है, इसका रीज़न हम बता देते हैं कि इसका रीज़न होता है कि हमारी एक अजम्पशंस होती है पीपीसी की कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल द गुड्स। इसका मतलब से फॉर एग्जांपल एक फार्मर है और फार्मर के पास जो दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, राइस और वीट सपोज से फॉर एग्जांपल, तो जो लैंड सपोज वीट के लिए ज़्यादा फर्टाइल है और राइस के लिए कम है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जो लैंड होती है वो सभी गुड्स के लिए इक्वली फर्टाइल नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है कि कुछ गुड्स के लिए वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, कुछ के कम। तो हमने एग्जांपल में क्या मान लिया कि सपोज वीट के लिए फर्टाइल ज़्यादा है और राइस के लिए कम है। तो अब अगर आपको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वीट का गिव अप तो करना ही है बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो तो डाउनवर्ड हो गया। अब इसके आगे अगर हम एक स्टेप चले कि अभी हमें डायग्राम से देखो डायग्राम क्या होता है बेसिकली, इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये हमने डायग्राम बना लिया एक्स एक्सिस और ये 0 और ये क्या ले लिया वाई, यहाँ गुड ले लिया एक्स, यहाँ हमने क्या ले लिया गुड वाई। अब ये हमने पीपीसी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो हमारा जो पीपीसी ड्रॉ होता है वो किस पे होता है कि अजम्पशन होता है कि गिवन रिसोर्सेज और वोलेटिलाइज पे। अब सपोज ये इनिशियली पॉइंट हमने ये ले लिया कि ये क्या हो रहा है, वाई का प्रोडक्शन हो रहा है और ये एक्स का हो रहा है। अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो डेफिनेटली क्या करना होगा, वाई का आपको कम करना होगा। तो ये तो हमने डाउनवर्ड में भी पढ़ लिया कि एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वाई का कम करेंगे और बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड। अब एक स्टेप आगे चलेंगे तो आपको कॉन्वेक्सिटी समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब आपने एक्स का प्रोडक्शन सपोज और बढ़ाया, सेम रेट से बढ़ाना, जितना यहाँ से बढ़ाया वहीं उतना यहाँ बढ़ा लिया सपोज, स्केल से लेके प्रॉपर बच्चों आप बनाना, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहा है कि y से ये y2, y1 से y2, ये x से x2। तो देखिए यहाँ अगर मैं ये लिख देता हूँ कि हमने पहले क्या किया, x से x हमने क्या किया, इंक्रीज किया, विच इज़ इक्वल्स टू x1 से x2, मतलब ये इंक्रीज और ये इंक्रीज हमारा सेम है। तो अब उधर देखिए y से y1 हमने क्या किया, डिक्रीज किया, विच इज़ लेस देन y1 से y2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि पहले हमने लॉस कम किया फिर हमारा लॉस बढ़ता है, ऐसे हम आगे और जाएंगे तो हमारा लॉस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है इंक्रीजिंग एमओसी। तो हमारी एमओसी क्या होगा, गुड एक्स। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द रेट एट विच लॉस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेज फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो जो वो लॉस बढ़ता जा रहा है तो उस लॉस के बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, एमओसी। वो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया। और इसी वजह से क्या होता है, जो पीपीसी होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो वन वर्ड आंसर तो क्या है कि पीपीसी कॉन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। अब इंक्रीजिंग एमओसी क्या होती है वो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया कि ये जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, वही हमारा। और ये क्यों होता है इसका रीजन भी बता दिया। रीजन क्या है, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ द गुड्स। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि सपोज यहाँ वाई के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, एक्स के लिए कम है, तो अब एक्स का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो वाई के लिए हमारे को ज़्यादा वाई की जो यूनिट है वो हमारे को ज़्यादा लॉस होगा वाई का, इन रेफरेंस ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज रिसोर्सेज ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट किसके लिए है, वाई के लिए इंस्टेड ऑफ एक्स। तो इसलिए हमारा ये लॉस बढ़ता हुआ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एमओसी बोलते हैं। तो ये डायग्राम से भी आप समझा सकते हैं। और यहाँ आपको समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग एमओसी होगा तो ये बनेगा, और अगर यही एमओसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट एमओसी हो तो ये वाला बन जाएगा। कांस्टेंट एमओसी मतलब जो ये डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सेम रेट से हो। और अगर ये जस्ट उल्टा हो जाए इसका कि जब आपकी जो एमओसी है वो क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए, मतलब लॉस कम से कम होता चला जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों होता है, देखिए द पीपीसी इज कॉन्केव, convectivity of PPC implies that every additional unit of good X produce more and more of other goods agreement। यही डेफिनेशन है एमओसी या एमआरटी कि हम क्या करते हैं कि एट द रेट विच मोर एंड मोर ऑफ लॉस ऑफ गुड वाई करते हैं फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। वो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया कि एक्स से का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वाई का हम पहले कम करेंगे, फिर और ज़्यादा कम करेंगे, फिर और इसका रीज़न भी मैंने आपको दे दिया, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन ये आ गया। देखो यहाँ रीज़न लिखा हुआ भी है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ये पूरा एक रीज़न
लिखा हुआ है, और दूसरा रीज़न है वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी आगे हम और डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे अभी आप देख लो कि स्टेट दैट मोर एंड मोर आउटपुट ऑफ वन गुड इज प्रोड्यूस देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर। तो ये जैसे आगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल, जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा, जो 11th क्लास में, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी 11th क्लास में, और वो टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन। तो उसमें हम लॉ ऑफ ये पढ़ेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो वहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है ना वो कम होती चली जाती है, और उसकी वजह से हमारा लेबर तो बढ़ता जाता है और प्रोडक्शन क्या होता जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाता है, लेबर का मतलब हमारा कॉस्ट तो बढ़ता जाएगा और हमारा गेन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये रीज़न आपको आगे भी समझ में आ जाएगा, बट एक बार की मैंने कोशिश की है समझाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पीपीसी के देयर आर टू प्रॉपर्टीज़। एक पीपीसी डाउनवर्ड होता है, वो मैंने आपको मीनिंग से बता दिया, रीज़न बता दिया, एमओसी और उसका डायग्राम बता दिया। कॉनकेव क्या होता है, उसका मीनिंग इंक्रीजिंग एमओसी से होता है, उसका मीनिंग भी बता दिया, उसका डायग्राम से भी समझा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में